डिस्ट्रिक्ट रियासी से भी एक शर्मनाक वाकया पेश आया है। एक बाप के कत्ल में बेटा मिलावस पाया गया। यानी एक बाप का कत्ल होता है और उस कत्ल में सबसे पहले मिलावस उसका बेटा पाया जाता है। लगातार मसलसल इस तरह के जो वाकयात आप सुनते आ रहे हैं और मुबैना तौर पर कश्मीर से आप आए रोज एक तवील अरसे से इस तरह के वाकयात सुनते आ रहे हैं। और गुज़श्ता दिन भी आपने सुना कि श्रीनगर में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का कत्ल किया। पुलिस ने बरवकत वहां पे कार्रवाई शुरू की, तहकीकात जारी हैं। मुबैना तौर ज्यादातर इस तरह के जो वाकयात हैं, कहीं बाप बेटी का कत्ल करता है, कहीं बेटा मां का कत्ल करता है और कहीं वाइफ अपने हस्बैंड का कत्ल करती है। और आज डिस्ट्रिक्ट रियासी से भी इस तरह का शर्मनाक वाकया पेश आया है कि बेटा अपने बाप के कत्ल में मिलावस है। बाप का कत्ल किया, इस तरह की पेशनगोई हुई है। इस तरह से कुछ जो है खबर सामने आ रही है। तफसील से हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वाकया जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी से सामने आया है। और मैं टोट का रहने वाला हूं। तो ये मामला लगभग 3 महीने पहले हमारे चाचा जी, जिनका नाम परमजीत सिंह था, जिनको छोटे नाम से अजय भी बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी में आए हुए थे। उनकी एक हेयरिंग थी। उनकी बीवी के साथ उनका थोड़ा आपस में कोई झगड़ा था, उसके रिलेटेड जो उनके कोर्ट में उनको हेयरिंग थी। तो वहाँ से वो 27 मार्च 2023 को वहाँ से वो गायब हुए हैं। तो उसकी हमने मिसिंग, जैसे भी हमें लगा कि वो गायब हो गए। हमारे एरिया में नेटवर्क इशू रहता है, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम था, तो हमने उसकी मिसिंग जो है वो उनकी लगाई थी तब से। तो अब जाके हमें कल SHO साहब जो रियासी के यहाँ पे वो कंसर्निंग है, विजय शर्मा जी, इनका हमें कॉल आया कल शाम को। हम अपने घरों पे थे, हमारे फादर साहब ने इसकी मिसिंग लगाई थी। दिलीप सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ पे आइए रियासी में आइए, हमारे पास फौरन पहुँचिए। मुझे उसका कुछ क्लूज मिले हैं। तो हम जैसे ही हम रात को आए, कल रात को हम यहाँ पर रात को हम जैसे शाम को यहाँ पर पहुंचे, तो हमारी सारी SHO के साथ पुलिस की टीम थी और हमारे परिवार के सदस्य थे। तो हमें जैसे ही उन मर्डरिस्ट जो लोग जिनके ऊपर उनकी आशंका थी, एक उनका बेटा था और 2-3 लोग, 4-5-7 लोग और थे, बताते हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर या आगे पीछे से कहीं से कालका साइड से उन्होंने, जैसे वो बता रहे थे कि वहां से हमने उसको किडनैप किया। उसके बाद किसी के घर या कहाँ लेकर, इस चीज का मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पुलिस को पता होगा, किसी के घर या घराट लेके उसको मारा है, उसका मर्डर किया है। और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को वहां से एक आल्टो गाड़ी, उनके बताने के ऊपर, वहां से वो लेके उसको भागदा से जो केबल ब्रिज अंजी की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रेलवे ब्रिज है अंजी वाला, वहां से उस रास्ते में उनको जाके दफनाया हुआ था। और पुलिस पार्टी के साथ हमारे पूरे लोग थे, जितने भी हमारे परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले के जितने भी, लगभग हम 100-150 आदमी था वहां पर जब हम गए तो वहां पर उन्हीं लोगों ने, जो मर्डरिस्ट थे जिन्होंने इनका मर्डर किया था, उन्होंने खोद के हमारे सामने उस बॉडी को निकाला है वहां से। तो उसके बीच से जैसे हमारे उनका एक आई कार्ड था, उनके बीच में कुछ पर्स था, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो बॉडी के कुछ पीसेस करके उन लोगों ने वहां पे उसको दफनाया हुआ था। क्या मानते हैं आप पुलिस? क्या ये उसी दिन ये 2.25 महीने या 3 महीने कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि 27 तारीख को इन्होंने वहां से उनको किडनैप किया और किडनैप करके सेम डेट को उन्होंने मार दिया। जैसे वो बता रहे हैं, उनका एक बेटा भी था उनके साथ और 5-6 लोग और थे। और इस मर्डर के पीछे प्लानिंग जो है उनके ससुराल वालों की, क्योंकि जो हमारी चाची जी हैं उनके साथ इनका वो चल रहा था। तो इनके जो पीछे जो प्लानर है, इनके ससुराल के जितने भी इनके साले 3 हैं, तीनों 2 टीचर हैं, उसमें एक SDR में। तो इनकी 1 साल से इनको 1-2 साल से इनको पहले से धमकियां थी, 2-2.5 साल से। एक हमला इन्होंने हमारे घर पे भी किया, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ऊपर हमारी जमीन है, इसको हम डोगरी में धार बोलते हैं। तो वहां पर वो अकेले रहते थे 1 साल पहले। वहां पर भी उन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची डाली
उसके उनको हमला किया उनके ऊपर। तो वहां पर हमारे साथ वाले चाचा जी थे, तो उनके बच्चे थे, परिवार थे, उन्होंने कोर्ट केस चाची जी के साथ इनका कोर्ट केस चल रहा था, ये चल रहा था तो अलग और कुछ लोग गांव के लोग थे, उनकी FIR भी इन्होंने लगाई हुई थी, एक झूठी मुठी जो भी था उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। और इसके बीच में एक आदमी को और हमारे पास ऑडियोज हैं, अगर आप इसमें शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको फोन से आपको दिखा सकता हूँ। वो आदमी किसी थर्ड पर्सन के साथ फोन पे प्लानिंग कर रहा है, हमें ये पता नहीं कि उसने कब की। जब हमारी पुलिस के साथ बात हुई, उन्होंने कहा ये पहले की बात है, तो हमें इस चीज का पता नहीं कि उन्होंने कब की ये प्लानिंग। वो प्लानिंग कर रहा था कि अजय उन्हीं का नाम है और फलाने फलाने जो है उसको हमने ठिकाने लगाना है। अब क्या कैसे ठिकाने लगाना है हमें नहीं, उस शख्स का नाम बलवीर सिंह है, वो साड़ी का रहने वाला है। सब मास्टरमाइंड वही है, क्योंकि जो बच्चा है, जो इनका बेटा है, जो वो इतना कर नहीं सकता, क्योंकि छोटा बच्चा एक स्टूडेंट है, वो क्या क्या कर पाएगा। उसको फंडिंग जो है वो उन तीनों भाइयों की है, उनके सालों की है, उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी है। उनको जितना भी पैसा आया है वो प्यार सिंह कर रहा है। प्यार सिंह ने इसको पूरी तरह से हैंडल किया और साथ था उस दिन वो। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। मैं सुनता रहा, मगर मैं उठो को 10 किलोमीटर पार होना, बड़े ग्राम दूर ग्राम होना रहता था अपने घर में। अच्छा, 4 साल पहले की बात है, तब से चल रहा था। सर वो जब फोर्ड में आया तो उसके बाद मेरा कंटेक्ट नहीं हुआ उनके साथ। तो बाद में मुझे इतना ही पता चला कि वो गायब हो गए हैं। तो फिर उसके बाद मैं इधर आया, मैंने कंप्लेंट की थाने में। फिर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, आज की है तो आज 3 महीने बाद दिखा रहे हैं डेड बॉडी। इस चीज़ का मुझे नहीं पता है, मैंने फ़ोन नहीं किया था उनको, तो ना मेरी उनसे बात हुई है। पहले कंटेक्ट था, अभी नहीं है। क्या उनके साथ वो 2-3 और लगाए, वो सीताराम और सुशील और विपन, 4 आदमी दिखा रहे हैं, एक और है, 5 है, मुझे नाम नहीं पता। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एक शर्मनाक वाकया पेश आया, इसको हम अब तक तफसील से पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एक शख्स जिसको अपनी वाइफ के साथ डिस्प्यूट था और उनका झगड़ा आपस में अदालत में चल रहा था। दोनों मियाँ बीवी आपस में एक साथ नहीं रह रहे थे, अलग अलग जगहों पे दोनों मियाँ बीवी रहते थे। हस्बैंड अलग रहता था और जो उसकी बीवी है वो अपने मायके रहती थी। दोनों के 2 बेटे थे और एक बेटा माँ के साथ रहता था और एक बेटा बाप के साथ रहता था। इनका अदालत में जो है, जिस तरह की इस वक्त तफसीलात हमें पुलिस से भी मिली हैं, अदालत में इनका झगड़ा चल रहा था। 27/3/2023 को परमजीत सिंह नामी शख्स, तफसील से बताएंगे, परमजीत सिंह सन ऑफ गोपी चंद आरो टोड तहसील बोहमाग का यह शख्स रहने वाला था। और इनका जो अदालत में केस चल रहा था उसी की हेयरिंग के लिए 27/3/2023 को ये रियासी सेशंस कोर्ट में आता है। और उसके बाद जब ये वहां से निकला तो कुछ ये शख्स जो गायब हो जाते हैं। 2 दिन तक इसके अहली खाना के इसके जो भाई हैं उन्होंने देखा। 2 दिन गुजरने के बाद 30/3/2023 को इसके भाई ने पुलिस स्टेशन रियासी में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये जांच करना शुरू कर दी कि आखिर ये शख्स कहां गया, आखिर इस शख्स को क्या हुआ। तो आज जाकर इंकशाफ हुआ है जब पुलिस ने कुछ शवाहिद जमा करने की कोशिश की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बेटे को और कहीं उसके साथ जो लोग थे उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की। और उन लोगों ने आज पुलिस को ये बताया, उन्होंने जुर्म कबूल किया कि उन्होंने परमजीत सिंह का मर्डर किया है, परमजीत सिंह का कत्ल किया है। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने परमजीत सिंह के अहली खाना को बुलाया और उनको साथ लेकर पुलिस की पूरी टीम गई। और पुलिस की पूरी टीम जब इन मुलजिमों को लेकर रियासी के अंजी नाला के पीछे जहां पे रेलवे का केबल ब्रिज तैयार हो रहा है उस एरिया में इन्हीं लोगों ने, जो मुजरिम है जिन पे इल्जाम है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, इन्हीं लोगों के हाथों से, जहां पे इन लोगों ने इस शख्स का पुलिस के मुताबिक, इनके अहली खाना के मुताबिक परमजीत सिंह का मर्डर किया है। वहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं जमीन खोदी जहां से परमजीत सिंह के
कुछ बॉडी के पार्ट्स निकाले गए। हालांकि 3 महीने गुजर चुके हैं, परमजीत सिंह की बॉडी इस वक्त खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके कपड़े, उसके कपड़े, उसकी जो मतलब बॉडी के कुछ हिस्से अभी वहां तक बचे थे, उनकी हड्डियां, उनको निकाला। पुलिस ने तहकीकात इस मामले में शुरू कर दी है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर नंबर 133/2023 US 302, 368, 382, 109, 34 IPC दर्ज करके पुलिस ने रियासी में मजीद तहकीकात इस मामले में शुरू कर दी हैं। लेकिन शर्मसार करने वाला वाकया यह है कि एक बेटा अपने बाप का कातिल निकला, अपने बाप के कत्ल में मिलावट पाया गया। इस बात का उसने कबूल की है, यह बात कि उन्होंने बाप का कत्ल किए हैं 2 लोगों को, और इस मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया है, तहकीकात जारी हैं। और मजीद क्या कुछ मामले में सामने निकल कर आता है, किस तरह की यह साजिश थी, किस तरह से शख्स को कत्ल किया गया, क्यों इस शख्स को कत्ल किया, किन बेसिस पे कत्ल किया गया, ये पुलिस की मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से भी एक शर्मसार करने वाला वाकया पेश है, जहां पर अपने ही बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया। तो इस तरह की जो तहकीकात अभी जारी हैं, जिस बेटे ने बाप का कत्ल किया उसका नाम है विकास ठाकुर, सन ऑफ लेट परमजीत सिंह, जिसने अपने बाप के कत्ल में शमूलियत की। अभी क्या कुछ मजीद इसमें सामने निकल कर आ रहा है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी की है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी का भी एक शर्मसार करने वाला वाकया, जहां पर बेटा अपने बाप का कत्ल निकला। और इसकी जो वाइफ है, इन दोनों को, परमजीत और इसकी वाइफ के दरमियान झगड़ा चल रहा था। अभी जो आप सुनेंगे, जो परमजीत सिंह के अहले खाना है, वो मसलसल मुबैना तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो परमजीत सिंह की वाइफ है उसकी फैमिली पर, जो उसके भाई है वगैरह, उन सब पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से उन्होंने, तमाम लोगों ने मिलकर साजिश के तौर पर परमजीत सिंह का कत्ल किया है। अब क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इसमें, और तमाम तर चीजें जो इस कत्ल की है वो सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो मामला है वो काफी मायूस कुन है, काफी दुखद समाचार है ये, कि इस तरह के वाकया अब समाज में ज्यादा बढ़ने लगे, कि लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह के वाकया ज्यादा कश्मीर से सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन एरियाज में भी इस तरह के जो वाकयात हैं वो रोनमा होने लगे। तो ये जो खबर हम आपको दे रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी की है। मजीद तफसीलात लोगों का, किस तरह से पुलिस ने वहां से ये डेड बॉडी निकाली, वो तस्वीरें भी आप देखिए। और इस परमजीत सिंह जिसका मर्डर हुआ, जिसका कत्ल हुआ, उसके अहल खाना का क्या कहना उन्होंने भी तफसील से बताया, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं।